हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्थानीय शासन का महत्व। हमने अर्थ देख लिया था पहले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बी के 5th सेमेस्टर की बुक है, फर्स्ट चैप्टर है, राइट। तो हम महत्व तो पढ़ेंगे, लेकिन एक बारी हम रिवीजन के लिए मीनिंग जान लेते हैं और लोकल गवर्नमेंट का, स्थानीय शासन का। तो स्थानीय जो इलाके होते हैं, जैसे ग्रामीण इलाका, शहरी इलाका, ठीक है, उसी इलाके में जो लोग रह रहे हैं वो अपने इलाके की सुधार के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए शासन करते हैं, अपने स्थान में ही शासन करते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, शिक्षा स्वास्थ्य की कमी है, उसमें सुधार लाने के लिए वहीं के लोगों द्वारा ही प्रबंध किया जाता है। तो उन्हीं का शासन चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थानीय शासन कहते हैं, ठीक है। और स्थानीय शासन किस लिए होता है? जैसे कि सुधार ला सके, उस स्थान का जो है विकास हो सके, ठीक है। तो हम इसलिए स्थानीय शासन करते हैं और ये इसलिए भी महत्व है। तो हम डीप में जाकर पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 2004, 7 और 2015 में आ चुका है ऑलरेडी, और हो सकता है आने वाले समय में भी आए। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन के अर्थ एवं महत्व का वर्णन करें। डिस्कस द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय शासन की परिभाषा में इसके महत्व का भी वर्णन करें। डिफाइन लोकल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। स्थानीय सरकार क्या होती है, इसके महत्व को विस्तार से लिखें। और इस लोकल गवर्नमेंट, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन डिटेल्स, ठीक है। और थोड़ा बहुत अलग है लाइंस में, लेकिन मतलब एक ही है। जहाँ पे महत्व की बात आती है वहाँ पे आपको महत्व ही बताना है, राइट। और सबसे पहले क्या खासियत होती है, क्वेश्चन लिखने से पहले, आंसर लिखने से पहले आपको डेफिनेशन देना ही देना होता है। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पहले डेफिनेशन ही देना है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देंगे आप, पहले लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, फिर यहाँ से जो है हम लोकल गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है लोकल गवर्नमेंट की, जो कि आप लिख सकते हैं खुद से बना के भी। हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। जो पहला इम्पोर्टेंस है लोकल गवर्नमेंट का, वो है स्थानीय आवश्यकताओं का उत्तम प्रबंध, प्रॉपर सेटिस्फैक्शन ऑफ लोकल नीड्स। जो भी लोकल स्थानीय क्षेत्र है, इलाका है, वहाँ पे जो भी नीड्स होती है, तो उनको जो है, उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, ठीक है। उसका उत्तम प्रबंध किया जाता है। स्थानीय लोगों की जो भी आवश्यकताएं होती है ना, उनका प्रबंध किया जाता है। तो स्थानीय शासन इसलिए महत्वपूर्ण है। हम पढ़ते हैं, स्थानीय स्वशासन का प्रथम महत्व यह है कि इससे स्थानीय आवश्यकताओं का प्रबंध जो है वो अच्छे ढंग से होता है, राइट। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो 4 स्टूडेंट हैं। अब 4 स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ाएगा तो शायद एक टीचर सब पे ध्यान नहीं दे पाएगा। अगर 4 स्टूडेंट है और 4 टीचर हैं, तो हर एक टीचर हर एक स्टूडेंट को अच्छे से एकदम पढ़ा सकता है। उनमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, उनको क्या नहीं समझ आ रहा है, कैसे उसको सुधारना है, अपने तरीके से वो 4 अलग अलग टीचर जो है 4 बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, राइट। तो वैसे ही जब इतने सारे इलाके होते, इतने सारे क्षेत्र होते हैं और एक अलग से छोटा छोटा स्थानीय क्षेत्र बना दिया जाता है, तो वहाँ के लोग अपनी समस्याओं को समझ सकते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं आ रही है और कैसे इनमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो इसलिए जो स्थानीय शासन का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे यही बता रखा है कि स्थानीय शासन होने से जो प्रबंध है वो काफ़ी अच्छे ढंग से होता है, ठीक है। वर्तमान राज्य का आकार इतना बड़ा है कि केंद्र सरकार प्रत्येक कार्य खुद नहीं कर सकती है, राइट। केंद्र सरकार अपने हाथों में महत्वपूर्ण विषय जैसे रक्षा, शांति की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मुद्रा बैंक तथा बड़े बड़े उद्योग धंधों आदि का प्रबंध ले सकती है। हमारी स्थानीय समस्याएं जैसे कि सड़कों तथा नालियों की सफाई, पानी तथा रोशनी का प्रबंध, अस्पताल खोलने, पार्क बनवाने इत्यादि का प्रबंध केंद्र सरकार अच्छे ढंग से नहीं कर सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार को स्थानीय समस्याओं की पूरी जानकारी ही नहीं होती, ठीक है। इन समस्याओं का प्रबंध उसी क्षेत्र के लोग अच्छे ढंग से कर दे सकते हैं, क्योंकि वे अपनी समस्याओं को अधिक समझते हैं। जो स्थानीय लोग होते हैं अपनी समस्याओं को अच्छे से समझते हैं, तो विकास जो है वो अच्छे ढंग से कर सकते हैं, प्रबंध अच्छे ढंग से कर सकते हैं।
और उनको सुलझाने में रुचि भी रखते हैं। कौन? स्थानीय सरकार। इसलिए जनता की दैनिक आवश्यकताओं का उत्तम प्रबंध स्थानीय स्वशासन का प्रथम लाभ है। लोस्की ने ठीक ही कहा है कि एक स्थान विशेष के निवासियों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या उचित है, क्या न्यायपूर्ण है, इसके विषय में उस क्षेत्र के निवासी ही भली प्रकार समझ सकते हैं और न्यायपूर्ण सेवा के लिए अधिकाधिक साधन जुटा सकते हैं। यहाँ तक कि वे धन भी एकत्रित कर सकते हैं। जब जनता द्वारा एकत्रित किया गया यह धन और साधन उसी स्थान विशेष की जनता के प्रतिनिधियों को वही की जनता के कल्याण के लिए खर्च करने के लिए सौंप दिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनके खर्च में मितव्ययिता भी होगी और इन साधनों का वितरण तथा उपयोग भी न्यायोचित होगा और जनता इन साधनों का अधिक से अधिक लाभ उठा पाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लियर होगा आई थिंक आप लोगों को। तो स्थानीय आवश्यकताओं का उत्तम प्रबंध होता है अगर स्थानीय शासन है तो। दूसरा हम देखते हैं इम्पोर्टेंस है शासन में जो है कार्यकुशलता होती है। गिलक्राइस्ट के अनुसार संस्थाओं का प्रमुख लाभ शासन में कार्यकुशलता लाना है। स्थानीय स्वशासन से केंद्र सरकार का भार जो है क्या होता है, हल्का होता है, कम हो जाता है। यदि सफाई, जनता के स्वास्थ्य की रक्षा, बिजली, पानी, पार्क बनवाने, जनता के मनोरंजन आदि कार्य भी सरकार को सौंप दिए जाए तो इससे केंद्र पर भार बढ़ जाएगा, जिससे केंद्र सरकार प्रत्येक कार्य को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकेगी और स्थानीय संस्थाएं केंद्र सरकार के भार को हल्का करती है। ठीक है, जो केंद्र सरकार है वो बड़े बड़े काम करती है, तो जब स्थानीय सरकार है वो रक्षा, बिजली, पानी ये सब देती है, तो जो केंद्र सरकार का भार है वो हल्का हो जाता है, जिससे प्रत्येक समस्याओं को कुशलता से सुलझाया जाता है और फिर समस्याओं को कुशलतापूर्वक सुलझाया जा सकता है। किसके द्वारा? स्थानीय सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के कार्य का भार कम होने का एक लाभ यह होता है कि इससे केंद्र सरकार महत्वपूर्ण समस्याओं को सुलझाने से अधिक समय दे सकती है। जे.एस. मिल ने स्थानीय शासन के प्रशासन में कार्यकुशलता के विषय में कहा है कि स्थानीय शासन द्वारा प्रशासनिक मशीनरी को वह सामर्थ्य प्राप्त होता है जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सुविधाजनक रूप से आगे बढ़ सके। यदि स्थानीय शासन की संस्थाएं न हों तो केंद्र कार्यपालिका, अकेली सरकार देश के प्रशासन की कार्यकुशलता, ईमानदारी और जन कल्याण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं चला पाएगी। केंद्र कार्यपालिका स्थानीय आवश्यकताओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाती और न ही उन्हें शीघ्रता से हल कर पाती है, इसलिए उसे स्थानीय शासन की संस्थाओं पर निर्भर रहना ही पड़ता है। ठीक है, थर्ड इम्पोर्टेंस क्या है? लोकतंत्र की आदर्श पाठशाला, आइडियल स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्थानीय स्वशासन का होना अति आवश्यक है। स्थानीय स्वशासन संस्थाएं जनता में शासन को चलाने के लिए पूर्ण योग्यता का संचार करती है। स्थानीय संस्थाएं स्वतंत्र राष्ट्र की शक्ति का निर्माण करती है। विज्ञान की शिक्षा के लिए जो महत्व प्राइमरी स्कूलों का है वही स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने के लिए स्थानीय संस्थाओं का है। स्थानीय संस्था मनुष्य को शिक्षा देती है स्वतंत्रता का उपयोग कैसे किया जाए ताकि इसका पूर्ण लाभ उठाया जा सके। राइस के अनुसार लोक राज्य की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला तथा उसकी सफलता का सबसे बड़ा आधार स्थानीय शासन है। ठीक है, और स्थानीय संस्थाएं जनता को प्रजातंत्र का प्रथम पाठ पढ़ाती हैं। इस स्थानीय शासन के ही बारे में दे रखा है, तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, स्वतंत्रता की भावना। अगर स्थानीय सरकार आ जाती है ना तो लोगों में स्वतंत्रता की भावना भी जागृत होती है। प्रजातंत्र की सफलता तथा इसकी रक्षा के लिए स्वतंत्रता की भावना का होना और इस भावना की उत्पत्ति स्थानीय स्वशासन से उत्पन्न होती है। हम डी टोक्वेल के इस विचार से बिल्कुल सहमत है कि स्थानीय संस्थाओं से ही लोगों में स्वतंत्रता की भावना पैदा हो सकती है। स्वतंत्रता की भावना उस समय उत्पन्न होती है जब नागरिकों को अपने कार्य को करने में स्वतंत्रता होती है। इस स्वतंत्रता की भावना के बिना प्रजातंत्र को सफल नहीं बनाया जा सकता। जब नागरिक स्थानीय समस्याओं को सुलझाने में खुद भाग लेते हैं और उस कार्य को स्वतंत्रतापूर्वक करते हैं तब उनमें यह भावना उत्पन्न होती है और यह भावना प्रजातंत्र का आधार है। ठीक है, जो फिफ्थ इम्पॉर्टेंट है वह स्थानीय संस्थाएं जनता में रुचि पैदा करती हैं। स्थानीय संस्थाएं जनता में शासन में भाग लेने की रुचि पैदा करती है। साधारण नागरिक सेवा से उन समस्याओं में रुचि लेता है जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से उसके साथ होता है। सफाई, पानी, बिजली, पार्क बनवाना, सड़कों का निर्माण इत्यादि का नागरिकों से प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक चाहता है कि इनका प्रबंध अच्छे ढंग से
किया जाए ताकि उसका जीवन अच्छा व्यतीत हो। इस कारण प्रत्येक नागरिक शासन में रुचि लेता है और स्थानीय संस्थाओं को अपने सुझाव देता रहता है। सिक्स्थ इम्पोर्टेंट क्या है, आदर्श नागरिकता का पाठ। ब्राइस के मतानुसार जिस व्यक्ति ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि उसके नगर की सड़कें क्यों ठीक नहीं हैं, गलियां क्यों साफ़ नहीं हैं आदि, उसने आदर्श नागरिकता का पहला पाठ सीख लिया है। इस व्यक्ति में अपने गांव या नगर के प्रति लगाव और स्नेह उत्पन्न नहीं होता। उस व्यक्ति में राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना भी उत्पन्न नहीं हो सकती। स्थानीय मामलों में प्राप्त स्वतंत्रता से लोगों में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, स्वतंत्रता चिंतन, गौरव और कार्य करने की भावना जागृत तथा विकसित होती है। इससे उनमें परस्पर सहयोग तथा अनुशासन की भावना का विकास होता है। स्थानीय शासन में भाग लेने से लोगों को अपने अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। नागरिकों का दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है और ग्रामीण या नागरिक मामलों के साथ साथ प्रांतीय एवं राष्ट्रीय विषय पर भी चिंतन करने लगती है। इससे देशभक्ति की भावना का विकास होता है। लास्की ने कहा है, स्थानीय शासन के संस्थाओं से नागरिकों के मन में देशभक्ति की भावना और राष्ट्रीयता का विकास होता है। अंततः स्थानीय शासन आदर्श नागरिकता का पाठ पढ़ाता है जिससे राष्ट्रीय भावना दृढ़ हो जाती है। ठीक है, जो सातवां पॉइंट है इम्पोर्टेंस क्या है स्थानीय शासन का, यह व्यवस्था अधिक लोकतंत्रात्मक है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। आजकल दो तरह से ही जनता शासन में भाग लेता है, एक तो मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनकर और दूसरे स्थानीय संस्थाओं द्वारा। इन संस्थाओं द्वारा लोगों को स्थानीय प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है। स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी द्वारा विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू करते हैं। यदि सभी कार्य केंद्र सरकार करे तो लोगों का भाग लेने का इतना अवसर न मिले और लोकतंत्र की भावना उनमें पनप न सके। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक बड़ा अच्छा तरीका है। ठीक है, आठवां है न्याय की दृष्टि से जो है स्थानीय शासन आवश्यक है। न्याय की दृष्टि से स्थानीय शासन का बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी स्थानीय घटना का अध्ययन केंद्र सरकार इतना अच्छा नहीं कर सकती जितना अच्छा कौन कर सकता है, स्थानीय संस्थाएं कर सकती है। इसलिए भारत में ग्राम पंचायतों को छोटे दीवानी और फौजीदारी मुकदमों का फैसला करने का अधिकार दिया है। ठीक है, जो 9 पॉइंट है वो है राजनीतिक विकेंद्रीकरण। स्थानीय शासन से शक्ति का विकेंद्रीकरण तृणमूल स्तर तक हो जाता है। इससे राजनीतिक शक्ति अधिक से अधिक लोगों के हाथों में पहुंच जाती है। राजनीतिक सत्ता थोड़े से ही लोगों के हाथों में नहीं रह जाती बल्कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाती है। स्थानीय शासन विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इससे स्थानीय जनता अपने स्थानीय मामलों का प्रबंध स्वयं कर लेती है। दूसरी ओर प्रजातंत्र में नागरिकों को अधिक एवं स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है और इनकी रक्षा के लिए विकेंद्रीकरण का होना आवश्यक है। स्थानीय स्वशासन विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन देता है। 10वां पॉइंट है शैक्षणिक महत्व, एजुकेटिव वैल्यू। शैक्षणिक महत्व समविधता स्थानीय शासन का सबसे महान गुण कहा जाता है। जनसाधारण को इतनी शिक्षा संसद या विधानमंडलों की कार्यवाही से नहीं मिलती जितनी कि पंचायतों या नगरपालिकाओं की कार्यवाही से। लॉर्ड रिपन ने कहा है, क्या कहा इन्होंने, नगरपालिका संस्थाएं राजनीतिक तथा लोकप्रिय शिक्षण का साधन है जिनके माध्यम से भारत की जनसाधारण को प्रसारण में अपने विवेकपूर्ण योगदान देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। स्थानीय शासन से नागरिकों को राजनीतिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए शिक्षा मिलती है। स्थानीय शासन के अलावा सरकार का कोई भी ऐसा अभिकरण नहीं है इतनी प्रत्यक्ष और व्यापक शिक्षा प्रदान कर सके। स्थानीय शासन न केवल दूसरे के लिए कार्य करने का प्रशिक्षण देता है बल्कि दूसरों के साथ प्रभावकारी रूप से मिलकर कार्य करने की भी शिक्षा देता है। दूसरों के साथ साझे उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करने से नागरिकों में उदारता, सामंजस्यता, विकेंद्रीकृतता, व्यवहार कुशलता, समझौता और सामाजिक पारंपरिकता आदि भावनाओं का विकास होता है। ठीक है, इन भावनाओं से परिपूर्ण नागरिक लोकतांत्रिक प्रणाली की सफलता की पहचान है। स्थानीय शासन लोगों में अपने कार्य के दायित्व को उठाने की भावना उत्पन्न करता है। इतना ही नहीं, स्थानीय शासन नागरिकों में स्वाभिमान की भावना भी जागृत करता है। अब 11वां जो पॉइंट है वो है बचत। स्थानीय शासन का महत्वपूर्ण पॉइंट है बचत, इकॉनमी। स्थानीय स्वशासन का एक अन्य लाभ यह है कि इससे खर्च में बचत होती है। स्थानीय शासन में उस क्षेत्र के लोग खुद भाग लेते हैं जिससे वे स्वाभाविक है कि वे कम से कम खर्च करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। स्थानीय सेवाओं के स्थानीय नागरिकों को कर देने पड़ते हैं और उन्हीं के द्वारा स्थानीय सरकार को चुना जाता है।
स्थानीय सरकार जनता के पैसे ध्यान से खर्च करती है। इसके अतिरिक्त स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों को वेतन नहीं मिलता, वे बिना वेतन के काम करते हैं। यदि केंद्र सरकार स्थानीय शासन को अपने हाथ में ले ले तो इसका खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि स्थानीय शासन को चलाने के लिए अन्य कर्मचारी नियुक्त करने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त नागरिक और स्थानीय स्वशासन में कार्य करने वाले एक दूसरे के नज़दीक नहीं होते हैं, जिससे नागरिक उन पर पूर्ण नियंत्रण रख सकते हैं और पैसे को व्यर्थ में खर्च नहीं कर देते। हरमन फाइनर ने उचित ही कहा है कि स्थानीय शासन की स्थापना से केंद्र सरकार के खर्च में बहुत बड़ी बचत होती है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन में जनता का धन लगा हुआ है और कार्य क्षेत्र के सीमित होता है। यदि स्थानीय सरकार का कार्य केंद्र सरकार को करना पड़े तो केंद्र सरकार का खर्चा बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए सरकारी खर्च में बचत करने के लिए स्थानीय शासन का बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम देखते हैं मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग। प्रत्येक देश में ऐसे लोगों की भारी संख्या होती है जो योग्य, कुशल, प्रतिभावान और कर्तव्यपरायण होते हैं, परंतु दुर्भाग्य से इनको केंद्रीय या राज्य प्रशासन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों की शक्ति राष्ट्र निर्माण के महान कार्य में लगाने से वंचित हो जाती है। मानव शक्ति का सदुपयोग न होना किसी राष्ट्र की गंभीर शक्ति है, परंतु स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग करती है। यदि स्थानीय संस्थाएं न हो तो इनकी योग्यता तथा शक्ति व्यर्थ में ही नष्ट हो जाए। स्थानीय शासन अनेकों कार्य करती है और यह सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाता है। इससे नागरिकों की अमूल्य शक्ति का राष्ट्र निर्माण के कार्य में उपयोग संभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सभ्यता तथा संस्कृति का संरक्षण। स्थानीय शासन देश की सभ्यता एवं संस्कृति का महान संरक्षक है। स्थानीय संस्थाएं सैकड़ों वर्षों से नागरिकों के विविधतापूर्ण जीवन को बना रही है और नागरिकों में आपसी प्रेम, सहयोग व सहिष्णुता की भावनाएं उत्पन्न करती रही है। प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने का कार्य इन्हीं संस्थाओं ने किया है। व्यक्तियों में एक दूसरे से सद्व्यवहार करने की भावना का विस्तार किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति में कोई अवरोध आता है तो निश्चित रूप से इसके लिए स्थानीय शासन की दुर्बलता हो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है नौकरशाही के प्रभाव से सुरक्षा। और लॉर्ड हेवर्ड ने नौकरशाही को निरंकुशता का नाम दिया है। नौकरशाही अपनी कठोरता, नियमबद्धता, मानवीयता, अनमन्यता, कटमय व रूढ़िवादिता के कारण निरंकुश व्यवहार करने लगती है। स्थानीय शासन के अभाव में नौकरशाही का प्रभाव बढ़ जाता है। इससे नागरिकों के अधिकार एवं स्वतंत्रताएं खतरे में पड़ जाती है। स्थानीय शासन की संस्थाओं द्वारा नौकरशाही को अपना प्रभाव दिखाने का अवसर नहीं मिलता। नौकरशाही को स्थानीय मामलों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने से रोका जाता है। इससे स्थानीय जनता अफसरशाही के अनावश्यक प्रभाव से मुक्त रहता है। एक वेंकट राव का कथन है कि स्थानीय शासन का एक गुण स्थानीय सरकारी प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठता एवं अनेक उनके पास सुगम पहुँच है। ठीक है, 15 पॉइंट देखते हैं संचार का आदर्श माध्यम। स्थानीय शासन की संस्थाएं लोगों और सरकार के बीच संचार माध्यम का काम करती है। ये संस्थाएं स्थानीय लोगों की आकांक्षा तथा मांगों को संग्रहित करके राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाती है ताकि उन पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके। इसी प्रकार ये संस्थाएं केंद्र अथवा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों को दूर दराज के गांव के निवासियों तक पहुंचाती है। इससे लोगों को शासन की योजनाओं तथा कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त होती है। और स्थानीय संस्थाएं संचार का एक ऐसा साधन है जिसके एक सिरे पर जन समुदाय होता है और दूसरे सिरे पर शासन होता है। ठीक है, 16वां पॉइंट है संघीय एवं प्रांतीय सरकार के कार्यभार में कमी। स्थानीय शासन श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्राय शासन के प्रमुख विषय संघीय सरकार को तथा स्थानीय महत्व के विषय प्रांतीय सरकार को सौंपे जाते हैं। स्थानीय संस्थाओं के दिए जाने वाले विषय स्थानीय महत्व के तथा छोटे छोटे होते हैं। संघीय और प्रांतीय सरकारें अपना सारा ध्यान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर लगाए रखती है। उनका सारा समय राष्ट्रीय समस्याओं तथा कार्यक्रमों आदि पर व्यतीत होता है। ऐसे में यदि स्थानीय मामले जैसे सड़कें, गलियां, रोशनी, व्यवस्था, चिकित्सा, सफाई, जल निकासी इत्यादि भी केंद्र या राज्य सरकार को सौंप दिए जाए तो उनका कार्यभार बढ़ जाएगा। इससे उनकी कार्यकुशलता प्रभावित होगी और नागरिकों के लिए अधिक समस्या उत्पन्न होगी। इस प्रकार स्थानीय शासन द्वारा संघीय एवं प्रांतीय सरकारों के कार्यभार को कम किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं केंद्रीय शक्ति के दुरुपयोग से बचाव। स्थानीय शासन की संस्थाएं केंद्रीय अथवा प्रांतीय
शक्ति के दुरुपयोग से बचाव करती है। कई बार केंद्रीय अथवा प्रांतीय सरकारें अनावश्यक रूप से स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप करती है। यदि स्थानीय संस्थाएं मामलों को कार्यकुशलतापूर्वक प्रबंध करें और इस उत्तरदायित्व का अच्छी प्रकार निर्वहन करें तो केंद्र या राज्य सरकार को हस्तक्षेप का अवसर ही नहीं मिल सकेगा। और पॉइंट हम इसके देख लेते हैं मोटा मोटा। आत्म सहायता तथा आत्मनिर्भरता का विकास करती है। धीमी लेकिन स्थायी प्रगति की संस्थाएं हैं इसमें, ठीक है। और काफ़ी सारे पॉइंट है। विकास योजनाओं की सफलता, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं आराम से। दलीय दोषों को समाप्त करती है। सामाजिक सौहार्द तथा सहिष्णुता का विकास करती है। विचारात्मक और प्रयोगात्मक महत्व है इसके। कुछ पिछड़े तथा विकासशील देशों के लिए विशेष महत्व है। फिर इसका कंक्लूजन है ये, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लो, इसका जो मेन हेडिंग है इसको याद करके और आप खुद से ही बना के एग्ज़ाम में लिख आना और आपको जो है पूरे इसके मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छा चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, तो हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर 1882 से स्थानीय शासन का विकास, एवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिंस 1882। आप वीडियो में बने रहें और थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।